ये सिर्फ एक घर नहीं, ये संस्कारों का मंदिर है, जहां सुबह की शुरुआत मोबाइल की आवाज से नहीं, ठाकुर जी के नाम से होती है। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में उतरती है, पूरा घर भक्ति की खुशबू से भर जाता है। कहीं मंदिर की घंटी बजती है, कहीं अगरबत्ती की महक फैलती है, तो कहीं धीमे धीमे राधे कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। दादी रोज तुलसी माता के पास दीपक जलाती हैं, अपने कांपते हाथों से आरती करती हैं और भगवान से बस एक ही प्रार्थना मांगती हैं, हे ठाकुर जी, मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बनाए रखना। नन्हा दक्षु भी हर सुबह दादी के पास आ जाता है। उसे अभी मंत्र बोलना नहीं आता, लेकिन उसके छोटे छोटे हाथ जब ठाकुर जी के आगे जुड़ते हैं तो पूरा घर मुस्कुरा उठता है। उसे देखकर दादू अक्सर मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनके सामने जैसा माहौल रखोगे वैसे ही संस्कार अपने आप सीख जाएंगे। इस घर में बच्चों को सिर्फ बड़ा नहीं किया जाता, उन्हें संस्कार दिए जाते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार और भगवान पर विश्वास, यही इस घर की सबसे बड़ी दौलत है। उधर रसोई में बड़ी मम्मी सबके लिए प्यार से नाश्ता बना रही हैं। गरम पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है और छोटी मम्मी पूरे घर को सहेज रही हैं। कभी आंगन ठीक करती हैं, कभी बच्चों की किताबें संभालती हैं। किंजल अपनी किताब लेकर पढ़ाई में लगी है, क्योंकि इस घर में पढ़ाई और संस्कार दोनों साथ चलते हैं। दादी हमेशा कहती हैं, जिस घर में शिक्षा और संस्कार साथ हों, वहां कभी अंधेरा नहीं आता। गुड्डू मंदिर के लिए फूल सजाती है और दादी उसे प्यार से समझाती हैं, भगवान को फूल नहीं, भाव अच्छे लगते हैं। गुड्डू मुस्कुराकर पूछती है, दादी, अगर फूल कम हो तो? दादी हंसकर कहती हैं, अगर मन साफ हो तो एक फूल भी काफी होता है। दादू अपने कमरे में बैठकर गीता पढ़ रहे हैं और गौतम पूरे आदर से उनका ध्यान रख रहा है। कभी पानी देता है, कभी चश्मा पकड़ाता है, कभी उनके पैर दबा देता है। दादू प्यार से गौतम से कहते हैं, बेटा, जिस घर के बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, उस घर पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस घर में रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं है, यहाँ बड़े पापा, चाचू सब मिलकर एक परिवार हैं और बच्चे एक दूसरे को सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ना यहाँ ये मेरा है, ना वो तेरा है, यहाँ सब कुछ हमारा है। सुबह के करीब 9 बजे बाहर से स्कूटर की आवाज आती है और तभी गुड्डू खुशी से दौड़ते हुए बोलती है, बड़ी मम्मी, पापा और बड़े पापा आ गए। बस फिर क्या, पूरा घर हंसी से भर जाता है। कोई चाय परोसता है, कोई हाल पूछता है, कोई दादू के पास बैठ जाता है, तो कोई दक्षु को गोद में उठा लेता है। ऐसा लगता है जैसे खुशियां इस घर का रास्ता कभी भूलती ही नहीं। शाम होते होते पूरा परिवार फिर से ठाकुर जी के सामने एक साथ खड़ा होता है। घंटी की आवाज, आरती की लौ और सबके चेहरों की मुस्कान। ऐसा लगता है जैसे घर नहीं, सच में मंदिर हो, जहां दादा दादी संस्कार सिखाएं, जहां माँ बाप प्यार से परिवार जोड़कर रखें, जहां बच्चे बड़ों का सम्मान करें। वही घर स्वर्ग बन जाता है। और सच कहें तो आजकल बच्चों की गलती कम, माहौल का असर ज्यादा होता है। आप ये मानो या ना मानो, बच्चा वही सीखता है जो रोज अपने घर में देखता है। अगर घर में प्यार होगा तो बच्चा प्यार सीखेगा। अगर घर में सम्मान होगा तो बच्चा सम्मान करना सीखेगा। अगर घर में भगवान का नाम होगा तो बच्चे के मन में भी भक्ति अपने आप आ जाएगी। इसलिए बच्चों को गलत कहने से पहले एक बार अपने घर का माहौल बदल कर देखिए, क्योंकि संस्कार किताबों से नहीं, घर के माहौल से सीखते हैं। जय श्री कृष्ण। हर इंसान को एक बार मंदिर में खड़ा होकर भगवान के आगे 2 शब्द बोलने चाहिए। अपने बच्चों को सिखाओ कि एक बार दिन में भगवान के आगे अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।